हर सुबह जिंदगी में एक नई बात होती है। अगर आपसे बात हो तो जबरदस्त शुरुआत होती है। एक बार मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोल दो, फिर अपने दिन की अलग ही बात होती है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण की आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास जो करंट अफेयर्स रहेगा और साथ ही में जो स्टैटिक जीके रहेगा अति महत्वपूर्ण होगा, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, उससे पहले एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल आज है शिक्षक दिवस, ठीक है। शिक्षक के बिना ज्ञान कहां, गुरु के ज्ञान का न कोई आदि न अंत। जहां भी गुरु ने दी शिक्षा, वहां उठी शिष्टाचार की मूर्त। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे और आज की क्लास का वही पहला ही क्वेश्चन डाला है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर, इन्वायरमेंटल डे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके 5 अक्टूबर को तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल यह बताइए, देखिए 5 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं इसका सबसे पहले कौन बताता है। 5 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल छापिए, देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस। बिल्कुल लाडले, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, ठीक है। बिल्कुल सर, कल ही का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। बिल्कुल 1888 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1888 में इनका जन्म हुआ था। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे माता का नाम सीतम्मा था और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे की, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल 52 से 62 तक यह उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रहा था इनका। और बात करते हैं भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इसके बारे में बताइए। देखिए, क्या ऋषि सुनक ने जीता है, या थर्मन सनमुर्तन ने जीता है, या कमला हैरिस ने जीता है, या इनमें से कोई नहीं? किसने जीता है? एक बार सभी बच्चे बताइए, देखें। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, थर्मन सनमुर्तन ने जीता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं आपके ऋषि सुनक की, जो आपके ब्रिटिश राजा, कौन है? ब्रिटिश राजा, ठीक है। बिल्कुल सर, या ब्रिटिश के राष्ट्रपति, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं कमला हैरिस की, तो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, ठीक है। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है स्मार्ट यूटी पुरस्कार किस शहर को मिला है? बिल्कुल छापिए, देखें। इंदौर, चंडीगढ़, लखनऊ या जयपुर? स्मार्ट यूटी पुरस्कार, देखते हैं इसका। यूटीएस सिटी, स्मार्ट सिटी। बिल्कुल सबसे स्वच्छ शहर तो आपका इंदौर था, ठीक है। स्वच्छ शहर का पुरस्कार आपके लगातार इंदौर को मिल रहा है। और स्वच्छ यूटी पुरस्कार आपके
चंडीगढ़ को मिला है। किसको मिला है? चंडीगढ़ को। स्मार्ट सिटी ने जो सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब पुरस्कार दिया था वो किसे दिया था? आपकी चंडीगढ़ सरकार के द्वारा ये आपके चंडीगढ़ को दिया गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। स्मार्ट यूटी और स्मार्ट सिटी का जाए तो आपका इंदौर होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करते हैं आपके जयपुर की, तो गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध, यह पूछा गया था कि गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी नगरी, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके नवों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। और इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसको मिला? यह भी 2023 का बहुत महत्वपूर्ण है। तो हुबली धारवाड़ जो रायपुर में स्थित है इनको मिला है। ठीक है, और सूरत को। इसके अलावा बात करते हैं आपके हुबली धारवाड़ रायपुर और सूरत के अलावा इनको जो इनोवेटिव अवार्ड आइडिया अवार्ड मिला है। इसके साथ ही जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जो पूर्वी क्षेत्र का वो किसको मिला है? रांची भुवनेश्वर को। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कोविड इनोवेशंस अवार्ड, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 स्टार लगा के रखना। कोविड इनोवेशन अवार्ड सूरत, इंदौर और आगरा को मिला है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। तो बिना किसी देरी के मेहनत करते रहो, किसी का वेट मत करो लाडले। एक बार समय चला गया तो वापस मुड़कर नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो मेहनत करते रहो बस, और मेहनत का फल जरूर मिलेगा आपको एक नए दिन। तो शुभमन गिल को हाल ही में किस समूह की शाखा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या टाटा समूह का, या रिलायंस समूह का, या अडानी समूह का, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, देखिए किस समूह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय क्रिकेटर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल? बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है टाटा समूह का। साथ ही में शुभमन गिल को जो आईपीएल 2023 में इनको कौन सा मिला था? ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप मिला था। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक रन आईपीएल 2023 में किसे मिला था? आपका शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला था। अब बात करते हैं गुरुजी, आपने ऑरेंज कैप का बता दिया तो पर्पल कैप बात भी बता दीजिए। पर्पल कैप यानी कि जो सर्वाधिक विकेट लेता है, जो सर्वाधिक विकेट लेता है वो क्या लेता है? आपका पर्पल कैप वाला। और वो अवार्ड किसको मिला था? आपके मोहम्मद शमी को। किसको मिला था? भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को। और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही गुजरात जायंट्स के प्लेयर थे। ठीक है, सर्वाधिक रन शुभमन गिल और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी, दोनों गुजरात जायंट्स से थे और आईपीएल की उपविजेता टीम के सदस्य थे दोनों खिलाड़ी। ठीक है, बिल्कुल। और विजेता कौन थी? आपकी सीएसके, जिसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किसकी सहायक कंपनी को एनबीएफसी कारोबार के लिए आरबीआई पंजीकरण मिला है? तो बताइए, देखिए किसको मिला है, यह आपको बताना है। देखते हैं किसको मिला है, कि क्या बीएसएनएल को मिला है, एचडीएफसी को मिला है, बजाज ऑटो को मिला है, या होरो को मिला है, हीरो को? बताइए, देखिए किसको मिला, एक बार आप सभी बच्चे बता दीजिए एक बार। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल, किसको मिला है? ये आपके बजाज ऑटो को मिला है, जो आपकी एनबीएफसी कारोबार के लिए आरबीआई पंजीकरण के लिए मिला है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किसने हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? क्या शेख मुजीबुर रहमान, राजीव कुमार, मनीष देसाई, या सुदेश वर्मा? बताइए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है मेरे दोस्त, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेट होते रहना है। मोटिवेट के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे लाडले। जब मोटिवेट नहीं रहोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये मान लो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मोटिवेट होते रहना है, बस अपने हाथ में कर्म है तो कर्म करते जाओ लाडले। फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल ऊपर वाला जरूर देगा, क्योंकि ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है लाडले, अंधेर नहीं। बिल्कुल
तो बताइए देखे किसने हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया इसके बारे में बताइए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल 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 आप सभी का राइट ऑप्शन है। मनीष देसाई को हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, राजीव कुमार आपके चुनाव निदेशक के सदस्य है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके आगे कि किस बीमा कंपनी ने गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के साथ यूएलआईपी फंड शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? क्या एलआईसी ने किया है, या बजाज आलियांज लाइफ ने किया है, या पंजाब कोटक ने किया है, या इनमें से कोई नहीं? किसने किया है एक बार बताइए देखे। बिल्कुल तब तक आपको एक शायरी भी बिल्कुल सुना देंगे जिससे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और साथ ही में इसका आंसर भी बता दीजिए कि बातों ढेरों की थी तूने मुझसे पर जो कहना था वो कहा नहीं, कि बातें ढेरों की थी तूने मुझसे पर जो कहना था वो कहा नहीं, तेरे दिल में कुछ तो था पर क्या था पूरा पता नहीं। मैंने बस थोड़े से ही है कि मौके बस थोड़े से ही हैं, कह देना मिलूं मैं जहां कहीं, जो है दिल में लफ्जों में बोल देना, बस आंखों में तू जता नहीं, बेसब्र हूं मैं भी उन सुनने को, इजहार कर अब सता नहीं, तेरे जैसे मुझको भी कहीं और दूसरा मिला नहीं, मैंने सोचा खुद कह दूं कि मैंने सोचा खुद कह दूं, प्यार जताना कोई खता नहीं, कोशिश मैंने भी की थी पर कोई कहना था वो कहा नहीं लाड़ने। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बजाज आलियांज लाइफ। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या ब्राजील करेगा, भारत करेगा, इंडोनेशिया करेगा, या जापान करेगा? बताइए देखिए 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल 2024 में आपका ब्राजील करेगा। ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में कर ली है मेजबानी। ठीक है, 2023 की। अब पूरी बात करते हैं मेजबानों की 2024 तक की। पहली बार जो आपकी G20 की बैठक हुई थी या सम्मेलन हुआ था, ठीक है, मेजबानी की थी, उस मेजबानी की बात करते देशों की। तो पहली बार नवंबर 2008 में की थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में, जो इनकी कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जब दूसरी सम्मेलन हुआ था, उस दूसरा सम्मेलन अप्रैल 2009 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में। ठीक है, बात करेंगे तीसरी जो सम्मेलन हुआ था, कौन सा? तीसरी मेजबानी की थी वो आपके सितंबर 2009 में हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग में। ठीक है, इस 2009 में 2 बार हुई थी, यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से सन में 2 बार आपकी G20 की बैठक हुई थी या मेजबानी की थी आपके 2 देशों ने। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपकी जो चौथी हुई थी वो जून 2010 में हुई थी कनाडा में टोरंटो में। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं 5वीं हुई थी वो नवंबर 2010 में हुई थी, ये भी 10 में दक्षिण कोरिया में सियोल में। ठीक है, 6वीं हुई थी नवंबर 2011 फ्रांस में। ठीक है, 7वीं हुई थी जून 2012 में मेक्सिको में लॉन्स कोबास में। ठीक है, 8वीं हुई थी सितंबर 2013 रूस सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, 9वीं हुई थी नवंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, 7वीं में 10वीं जो हुई थी नवंबर 2015 में तुर्की के इटालिया में। ठीक है, 11वीं हुई थी जो सम्मेलन 11वां सम्मेलन जो सितंबर 2016 में चीन के होंगजो में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर। 12वीं हुई थी जुलाई 2017 में जर्मनी के हेम्सबर्ग में। कहां हुई की? हेम्बर्ग में। और 13वीं हुई थी नवंबर और दिसंबर 2018 अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी। 14वीं हुई थी जून 2019 में जापान के ओसाका में। और 15वीं हुई थी नवंबर 2020 सऊदी अरब ने की थी रियाद में मेजबानी। लिखते जाइए साथ में या इसकी शॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं आपके 16वीं की बेटी की। तो 16वीं जो मेजबानी हुई थी G20 की, उसमें अक्टूबर 2021 में हुई थी इटली के रोम में। ठीक है, लंदन जो टेम्स नदी है वहां पे उसकी स्थित है। बिल्कुल बात करेंगे 17वीं जो हुई थी 2022 में इंडोनेशिया के लुबुआन बाजो में। और 18वीं हुई थी आपके 2023 भारत में। और जो 19वीं होगी आपकी जो 2023 में हुई थी, कौन सी हुई थी बेटे ये मेजबानी, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी हुई थी? 18वीं। और 19वीं कब होगी? 2024 में। मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर।
इसके अलावा बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए? क्या केरल, राजस्थान, ओडिशा या बिहार? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं लाडले, जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दो और शाम को 6 बजे चलती है जीत बैच साइंस की क्लास। बिल्कुल लाडले, तो जुड़ जाइए उसके साथ। और आज शायद मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट चलेगा दिल्ली पुलिस का, क्योंकि एग्जाम डेट पहले ही घोषित हो चुकी थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही, पर फॉर्म अब स्टार्ट हुए हैं 1 सितंबर से। तो बिल्कुल उस प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। एज इट इज आपका जो दिल्ली पुलिस का पेपर आता है, एज इट इज वैसा का वैसा पेपर मिलेगा आपको। बिल्कुल दिल्ली पुलिस में जो साइंस का बेस था, हमने जो बायोलॉजी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी फिजिक्स का बाकी है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी चलेगा पेपर सेट का, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। और एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे देंगे, जाकर पूरी डिटेल से जानकारी देख सकते हो। वीडियो हमने आपको अपलोड करवा दिया है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात करेंगे। आपके मुख्यमंत्री ने जुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए, वो आपके ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है। इसके अलावा बात करते हैं आपके निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? क्या जीवाणु है, कवक है, यीस्ट है या माइकोप्लाज्म? तो कौन है इसका राइट ऑप्शन, एक बार बता दीजिए। देखते हैं जल्दी से, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये छपा हुआ मिला है आपके। अभी हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे और दिल्ली पुलिस में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे सर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा माइकोप्लाज्म, जो सबसे छोटा जीव है, ठीक है। और बात करेंगे अब इसके आगे अगले क्वेश्चन की। वो बंगबंधु किसका उपनाम है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कल आपका एमटीएस का पेपर था, मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी का, ठीक है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बहुत बार रिपीटेड होता है। क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, इंदिरा गांधी को कहा जाता है या मुजीब रहमान को कहा जाता है? किसको कहा जाता है, एक बार सभी बच्चे बताइए। देखे, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल लाडले, आपके बंगबंधु आपके शेख मुजीब रहमान का उपनाम था, ठीक है। महात्मा गांधी का लाडले एक तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, ठीक है। साथ ही में बापू, बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ठीक है। पूरा नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इसके साथ ही आपके महात्मा नाम और संत, ये भी आपके इन्हीं का नाम था, ठीक है। राजेंद्र बाबू के नाम से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी और शेख मुजीब रहमान आपके बंगबंधु, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये थी आपकी आज की साइंस, तो आपकी सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है। बिल्कुल शाम को 6 बजे मिलते हैं आपके पेपर सेट के साथ, ठीक है। बिल्कुल सर, जो दिल्ली पुलिस का, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत मोटी वैकेंसी है, 7,500 और लगभग मेरे हिसाब से एग्जाम तक आपकी ये वैकेंसी 10,000 तक हो जाएगी।
तो वो क्लास लेना न भूले, ठीक है। और शाम को 8 बजे चलता है अपना पेपर सेट, वो भी लेना न भूले, ठीक है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपकी जो आर्मी वाले बच्चे हैं उनका लिए वो जीत बेच के समान ही चलता है, वो भी पेपर सेट, ठीक है। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत रहते, खुश रहे, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।